ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अब अगले अध्याय में शुकदेव गोस्वामी जी सूर्य के साथ साथ बाकी जो ग्रह है, जैसे चंद्रमा है, मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, ये बाकी के जो ग्रह हैं, इनकी जो गति होती है, इनका जो पथ होता है, रास्ता होता है, ये जिस प्रकार से चलते हैं, अलग अलग ग्रह हमारे ऊपर अलग अलग प्रकार के प्रभाव डालते हैं। मंगल ग्रह, शनि ग्रह अलग अलग प्रकार के प्रभाव जो है हमारे ऊपर डालते हैं। कुछ प्रभाव हमारे लिए शुभ होते हैं और कुछ प्रभाव हमारे लिए अशुभ होते हैं। तो ये सब जो है वेदों के अंदर में बताया, भागवत में संक्षिप्त में बताया गया है इसके बारे में। तो सूर्य के विषय में वो बताते हैं कि सूर्य के द्वारा क्या क्या इस ब्रह्मांड के अंदर में नियंत्रण किया जाता है। एक तो कहते हैं प्रकाश, कौन सी जगह पर प्रकाश आएगा, कितनी वहाँ पर जो है प्रकाश मान होगा वो जगह। जैसे हम देखते हैं कुछ इस धरती के ऊपर भी कुछ प्रांत, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर लगभग सूर्य दिखाई नहीं देता है। लगभग। जब प्रभुपाद जी एक बार लंदन में गए थे, वहाँ पर प्रचार कर रहे थे, किसी रिपोर्टर ने कहा, स्वामी जी ये नरक क्या होता है? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर में कहा, लंदन नरक है। तो वो व्यक्ति चौंक गया, अरे आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी, लंदन नरक है? प्रभु ने कहा, हाँ, लेकिन आप लोगों ने प्रयास करके इसको स्वर्ग बनाने की कोशिश की है, अन्यथा ये तो नरक है। यहाँ पर दिन दिन लगभग जो है सूर्य निकलता ही नहीं है, बर्फ जमी रहती है, बर्फ निकालनी पड़ती है। तो मतलब क्या है, सूर्य की अलग अलग प्रभाव, कहीं पर गर्मी होती है ज़्यादा, कहीं पर सर्दी ज़्यादा होती है, कहीं पर सूर्य की रोशनी कम पहुंचती है, कहीं पर ज़्यादा पहुंचती है। तो रोशनी हो गई, सूर्य की गर्माई हो गई, ये सब सूर्य के नियंत्रण में आता है। और क्या आता है वो कहते हैं, मौसम, जो ऋतुएं बदलती हैं, सीज़न बदलते हैं। जैसे गर्मी का मौसम आ गया, बाद में सर्दी का मौसम आ गया, बाद में अलग अलग प्रकार के मौसम होते हैं। तो ये जो मौसम है, इसका कंट्रोल भी, इसका नियंत्रण भी जो है सूर्य के पास होता है। वो कैसे होता है वो संक्षिप्त में समझाते हैं शुकदेव गोस्वामी जी। वो कहते हैं सूर्य जो है अपने आप को 12 भागों में बांटता है। सूर्य अपना विस्तार करता है 12 भागों में। इन 12 भागों के द्वारा 6 प्रकार की ऋतुएं नियंत्रण में रखी जाती है। जनरली बताई जाती है 6 सीजन होते हैं, 6 ऋतुएं होती हैं। वो कौन कौन सी है वो भी वेदों में बताई है। जैसे अभी जो चल रहा है ये वसंत चल रहा है। वसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहते हैं।
अभी कुछ ही दिन पहले वसंत पंचमी थी। तो ये वसंत ऋतु है, स्प्रिंग जिसे हम कहते हैं। इस समय में सारे नए नए पेड़ों में फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं, पत्ते नए नए आने प्रारंभ हो जाते हैं, स्प्रिंग सीजन। इसके बाद में आता है ग्रीष्म ऋतु। तो हमें पता है, अभी तो हम आनंद ले रहे हैं वसंत ऋतु का। अभी थोड़े दिनों के बाद में, अभी फरवरी चल रही है, मार्च आते आते गर्मी प्रारंभ हो जाएगी, है ना। तो ये देखिए, 2-2 महीने, क्योंकि टोटल 12 महीने होते हैं, 6 सीजन है, 6 ऋतुएं हैं। एक एक ऋतु लगभग 2-2 महीने की होती है। जैसे गर्मी 2 महीने की, वर्षा की ऋतु 2 महीने की, सर्दियां 2 महीने की। तो इसलिए इसको 6 सीजन बोलते हैं। तो कैसे होती है देखिए, ज्येष्ठ और आषाढ़, ये ग्रीष्म ऋतु आती है। जब ज्येष्ठ प्रारंभ होता है आषाढ़ तक, ये ग्रीष्म ऋतु। श्रावण से भाद्रपद तक ये आती है वर्षा ऋतु या मानसून जिसे बोलते हैं, रेनी सीजन। अभी कहते हैं ना, अभी मानसून शुरू हो जाएगा। अभी स्प्रिंग है, बढ़िया मौसम है, बाद में बारिश प्रारंभ हो जाती है। तो ये कब आता है? श्रावण से लेकर के भाद्रपद तक। उसके बाद में शरद ऋतु आती है। उसमें आपने सुना होगा शरद पूर्णिमा, जब भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन अपना गोपियों के साथ में महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा उसे कहते हैं। उसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉल, जब पतझड़ का सीजन हो जाता है, सारे पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये होता है अश्विन से कार्तिक के महीने, अश्विन महीना और कार्तिक का महीना। जैसे हम कार्तिक के महीने में दामोदर भगवान की उपासना करते हैं, तो अश्विन और कार्तिक जो है वो शरद ऋतु है। उसके बाद में जो अगला सीजन आता है, अगली ऋतु आती है, उसे हेमंत ऋतु कहते हैं। अंग्रेजी में प्री विंटर। अभी विंटर प्रारंभ नहीं हुई है, थोड़ी सर्दी की थोड़ी सी जस्ट स्टार्टिंग हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? हेमंत ऋतु। ये कब होता है? मार्गशीर्ष से पौष, और पौष के बाद में शीत ऋतु प्रारंभ होती है, कोल्ड सीजन प्रारंभ होता है। तो ये हम देख सकते हैं कि सूर्य किस प्रकार से अपने कार्य के द्वारा, अनेकों प्रकार के कार्यों के द्वारा इस भौतिक संसार का पोषण होता है। ऋतुएं बदलती हैं, सब किसके कारण है? सूर्य के कारण है। आगे शुकदेव जी बताते हैं, वो कहते हैं सूर्य देव को भगवान का प्रतिनिधि मान करके इन्हें सूर्य नारायण की तरह उनकी उपासना भी की जाती है। उनको सूर्य नारायण भी कहा जाता है। वो नारायण नहीं है, सूर्य जो है नारायण के प्रतिनिधि है, इसलिए उनको सूर्य नारायण कहते हैं। तो उनकी उपासना उस प्रकार से की जाती है। इनको एक और नाम कहा गया है त्रयीमया। सूर्य को त्रयीमया क्यों कहा गया है? क्योंकि तीनों वेदों का प्रतिनिधि भी सूर्य है। 3 वेद ये कौन कौन से? ऋग, यजुर और सामवेद। इसलिए इसको सूर्य को त्रयीमया भी कहा जाता है। अब आगे शुकदेव जी बताते हैं कि योगी और कर्मी 2 प्रकार से उपासना करते हैं सूर्य देव की, सूर्य नारायण की। कैसे करते हैं? योगी अष्टांग योग के द्वारा सूर्य नारायण के ऊपर ध्यान लगाता है। कर्मी जो होते हैं अग्निहोत्र यज्ञ के द्वारा सूर्य नारायण की उपासना करते हैं। तो योगी और कर्मी किस प्रकार से
सूर्य नारायण की उपासना करते हैं, वो भी बताया गया है। आगे ये बताया है कि ये जो 12 हम देखते हैं ना 12 महीने हैं, ये 12 महीने कैसे बंटते हैं? कई बार हमारे मन में विचार आता है ये 12 महीने कैसे हैं, इसके पीछे क्या है? भाई 30 दिन लगभग जो है उसको 12 महीने कहते हैं। टोटल मिला करके एक एक महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एक साल के अंदर में ये 12 महीने कहाँ से आए? वेदों में क्या बताया है? तो वेदों में बताया है 12 मुख्य नक्षत्र हैं। 12 मुख्य नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में जितना समय सूर्य बिताता है चलने में, वो 1 महीना है। तो 12 नक्षत्रों में 12 महीने, एक एक नक्षत्र में 30 दिन या लगभग 1 महीना जिसे कहते हैं, उतना समय जो है सूर्य बिताता है, उसको वो कहते हैं, 1 मास कहते हैं। और आगे कहते हैं, तो मतलब क्या है? 1 महीना अगर आपसे पूछा जाए 1 महीना क्या होता है, जितना समय सूर्य एक नक्षत्र को पार करने में लगाता है वो 1 महीना कहलाता है। और 2 महीने को मिलकर के एक ऋतु बनती है। मतलब जब 2 नक्षत्रों को सूर्य पार कर लेता है तो सीजन चेंज हो जाता है। ये देखिए कितना साइंटिफिक वैज्ञानिक ज्ञान जो है भागवत में, वेदों के अंदर में दिया गया और बड़े सरल तरीके से समझाया गया। बहुत मुश्किल नहीं है इसको समझना। ये कौन कौन से हैं देखिए, ये जो 12 नक्षत्र हैं उसके नाम भी दिए गए हैं। इसको हम लोग राशि भी कहते हैं। मेष, वृषभा, मिथुना, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिका, धनुर, मकर, कुंभ और मीन। तो ये हो गए राशि। अब पूरा जो ऊपर का आकाश है जिसमें सूर्य चक्कर लगाता है, उसको 2 भागों में बांटा गया। ये हमने पहले भी बताया था, सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। 6 महीने सूर्य उत्तर दिशा में जाता है, 6 महीने दक्षिण में जाता है। ये जो 6 महीने का समय, इसको आयन कहते हैं। आयन। तो उत्तरायण, दक्षिणायन। जब सूर्य दक्षिण दिशा में जा रहा है दक्षिणायन, जब सूर्य उत्तर दिशा में जा रहा है उत्तरायण। तो ये भी बताते हैं। आगे वो कहते हैं जो ये है चंद्रमा है, इसका समय कैसे विभाजित होता है? चंद्रमा का समय विभाजित होता है पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक, फोर्टनाइट, 14 दिन। 14 दिन के बाद लगभग पूर्णिमा आती है, उसके 14 दिन के बाद में अमावस्या आता है। ये चंद्रमा की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अलग अलग चीज़ें संसार में कैसे बटी गई हैं, अलग अलग ये जो चल रहे हैं नक्षत्र, चाहे वो सूर्य हो चाहे चंद्रमा हो, ये अपने अपने पथ पर जो जा रहे हैं, इनके चलने से हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो हमें पता है, जैसे अभी हम देखते हैं सुखदेव गोस्वामी जी इसके बारे में बताते हैं, कौन से ग्रह, उनकी मूवमेंट, उनकी गति जो है हमारे लिए शुभ होती है और कुछ की हमारे लिए अशुभ होती है। तो वो कहते हैं कि ये जो सूर्य, ये जो चंद्रमा है, ये कहाँ है? हम लोग आज के विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? अरे भाई चंद्रमा जो है, सूर्य ऊपर है, चंद्रमा हमारे पास है, नज़दीक है, हम लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन वेदों के अनुसार चंद्रमा सूर्य से कितना दूर है? 1,00,000 योजन दूर है। चंद्रमा सूर्य से ऊपर है, क्योंकि सूर्य कहाँ पर है? सूर्य भूमंडल और भूवर मंडल उसके बीच में है। और चंद्रमा कहाँ पर है? भूवर मंडल से ऊपर स्वर्ग लोक में है। यानी कि चंद्रमा जो है एक प्रकार का स्वर्ग लोक है।
ये हमको समझना है। तो इसके ऊपर क्या है देखिए, बताया गया चंद्रमा के ऊपर आता है शुक्र ग्रह, जिसको वीनस भी कहते हैं। उसके ऊपर आता है बुधा। तो बुध जो है उसकी कुछ गति हमारे लिए शुभ होती है और कुछ अशुभ होती है। तो मतलब क्या है, चंद्रमा के ऊपर शुक्र, शुक्र के ऊपर बुधा, और बुधा के ऊपर आता है अंगरंग, उसे कहते हैं मार्स। ये जनरली बताया जाता है इसकी गति हमारे लिए अशुभ होती है। इसके ऊपर आता है बृहस्पति। बृहस्पति हमें पता है, बृहस्पति ब्राह्मणों के लिए खासकर वो समय होता है जब वो अनेकों प्रकार की उपासनाएं, काफ़ी शुभ समय माना जाता है बृहस्पति का, उसका जो मूवमेंट होता है। और उसके ऊपर हमें पता है क्या है, उसके ऊपर है शनिश्चर, शनि ग्रह, जिससे लोग घबराते हैं। उसकी मूवमेंट हमेशा हमारे लिए जनरली अशुभ रहती है। तो लोग कहते हैं ना, अरे भाई शनि का प्रकोप है मेरे ऊपर। तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी जी जो है बता रहे हैं, और कहते हैं कि उससे ऊपर क्या है, शनि के भी ऊपर है तारा मंडल, सप्त तारा मंडल, जहाँ पर सप्त ऋषि रहते हैं। और ये सप्त ध्रुव जो है हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं। और ये सप्त तारा मंडल जो है ये किसके चक्कर लगाता है, ये हमेशा ध्रुव लोक के चक्कर लगाता है, ध्रुव लोक में जहाँ पर भगवान विष्णु का सदैव वास है। तो ये संक्षिप्त में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं, यही है ये पाठ। अब अगले अध्याय में हम जो है सुखदेव गोस्वामी जी क्या बताएंगे उसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। त्रिवेणी का ये संगम सारे पाप हर जाता है, कुंभ नहीं वरदान है, मोक्ष द्वार कहलाता है। प्रयागराज की ये धरती संतों का यहाँ रेला है, कण कण में यहाँ ज्ञान भरा ये महाकुंभ का मेला है। अमृत का रस छलकाए वो महाकुंभ है, जहाँ आस्था की धारा वो महाकुंभ है। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश वाडकर। पवित्र त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ मेला एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, लेकिन हर कोई प्रयागराज नहीं पहुंच पाता। ऐसे भक्तों के लिए वृंदावन चंद्रोदय मंदिर एक विशेष मानसी स्नान और हवन सेवा का आयोजन कर रहा है। चलो साथ मिलकर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं, महाकुंभ में भाग लेने के साथ साथ चंद्रोदय मंदिर बनाएं। हरे कृष्ण।